हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के क्लास के लिए। तो आखिरी सप्ताह में हम लोगों ने क्लास नहीं किया था क्योंकि हम लोग बाहर गए थे। तो जो लोग आए थे उनको तो मालूम है क्योंकि वो लोग उस समय भी थे, लेकिन जो लोग नहीं आए थे तो उसमें से कुछ तो हम लोग जो पहले चर्चा कर रहे थे तो उसको थोड़ा सा हम पहले रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर आगे जाएंगे। एक मिनट। मैं जस्ट पीपीटी खोल रहा हूँ जो रहता है। तो हम लोग जो थे, हम लोग चर्चा कर रहे थे गॉड एंड गॉड्स टॉपिक के ऊपर। जस्ट एक बार ऑन कर। स्क्रीन शेयर कर दो। आ रहा है। तो हम लोग जो थे कैसे भगवान कृष्ण है ना परम भगवान है, ये विषय पे लास्ट 2-3 क्लास से चर्चा कर रहे थे, जैसा आप लोगों को याद होगा। तो मैं जस्ट थोड़ा सा रिवाइज करके फिर आगे जाएंगे हम। तो हम लोगों ने देखा था कैसे ये मनुष्य और भगवान में अंतर होता है। ये आपका नाम सर? आपका नाम है तेजस। तो हम लोगों ने सबसे पहले चर्चा किया था कैसे भगवान और मनुष्य से अंतर होता है। इसके लिए हम लोगों ने कुछ कुछ पॉइंट्स देखे थे। जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, तो वो उनको भगवान बोलते हैं कि वो मूर्ख हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ मानुषिं तनुमास्ते परम भावम अजानन्तो मम भूता महेश्वर। कि जो लोग ये नहीं समझ पाते कि मुझ में और बाकी जीवों में अंतर है, वो एक्चुअली वास्तविक में मूर्ख हैं। किस तरीके से मूर्ख हैं? क्योंकि उनको वास्तविक सच्चाई मालूम है। जैसे जो मनुष्य होता है उनका शरीर भौतिक है, उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि का समस्या होता है, लेकिन भगवान को नहीं रहता। मनुष्य जो है वो माया के अधीन है, माया के बस में है, कंट्रोल में रहता है। बट भगवान माया के स्वामी हैं और मनुष्य को बताया जाता है कि यहाँ पर जन्म लेता है, वो चूज नहीं करता है। ठीक है, मैं इस बार गरीब घर में जन्म लूंगा, ऐसा नहीं डिसीजन होता, लेकिन भगवान चूज करते मैं इनके घर में जन्म लूंगा, मैं वसुदेव के यहाँ आऊंगा या नंद महाराज के यहाँ। वो भगवान की स्वतंत्रता है। इसके लिए वो पहले से शास्त्रों में लिखा है कि वो यहाँ पर जन्म लेंगे, है ना, अयोध्या में आएंगे, त्रेता युग में, द्वापर युग में यहाँ पर आएंगे, सतयुग में ऐसे आएंगे। ऐसे अलग अलग अवतारों के बारे में वर्णन, और वो अपना कार्य करते फिर चले जाते। उसके बाद फिर मतलब ऐसा नहीं कि उनको बाइंडिंग है कि अपना कर्म कंप्लीट करके जाना है, उनको कर्मों का कुछ चक्कर नहीं होता। फिर हम लोगों ने देखा था कैसे अलग अलग देवी देवता जो रहते हैं, तो उनका तुलना देखा था कि कैसे वो जो है हमारे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होता है उसकी तरीके से, जैसे उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वैसे ही भगवान जो ये संसार चला रहे हैं उसमें भी जो सारे देवी देवता हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स की तरह है, तो अपना 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 रोल करते हैं। उसमें बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, भगवान शिव जी संहार करते हैं, सूर्य जो है वो शक्ति देते हैं या एनर्जी देते हैं। फिर वैसे ही अलग अलग इंचार्ज के अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग देवता रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे देवता है, इसमें से कुछ उदाहरण यहाँ पर है जो प्रोमिनेंट है, जो मेन देवी देवता रहते हैं, उनका कुछ उदाहरण यहाँ पर दिया है। बट उनके अलावा भी बहुत सारे। तो इवन ऐसा बताते कि हमारे शरीर का जो भाग रहते हैं वो भी देवी देवताओं के कंट्रोल में रहते हैं। अगर उनका इच्छा नहीं हुआ फिर क्या होता है, व्यक्ति को पैरालिसिस हो जाता है, फिर वो पार्ट काम नहीं करता। आपका इच्छा है हाथ उठाने का, लेकिन हिलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि वो सैंक्शन नहीं है। वो देवी देवता अगर अप्रसन्न हो जाता है तो भी
उनको वो पावर रहता है और कर्मों के अनुसार भी रहता है। फिर हम लोगों ने देखा था कि कैसे अलग अलग उदाहरण से कि उनकी स्थिति भगवान की स्थिति के सामने क्या है। जैसे इंद्र का उदाहरण आता है कि इंद्र का घमंड को चूर करने के लिए भगवान ने गोवर्धन धारण का लीला किया था। छोटी उंगली पे वो भी बाएं हाथ के गोवर्धन को धारण किया था। और वो कब किया था? जब इंद्र बारिश करना चालू की। तो इंद्र ने बारिश क्यों चालू किया? क्योंकि भगवान ने इंद्र पूजा रोक दिया। तो जब भगवान ने इंद्र पूजा को रोक दिया, समाप्त कर दिया कि अभी नहीं होना चाहिए, तो इंद्र को क्रोध आ गया। क्या ऐसा कैसे? मैं बारिश किया यहाँ पर बराबर, और यहाँ पर ये लोग बारिश ये मेरा पूजा बंद कर दी, तो इनको पनिशमेंट देंगे। लेकिन वो इतना जोर से बारिश की, लेकिन फिर भी किसी को कुछ नहीं हुआ। भगवान ने गोवर्धन धारण किया और उसके ऊपर उनका चक्र घूम रहा था, सारा पानी ऐसे ही वहां से हवा हो गया। और बाकी सब लोग जो है 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन के नीचे भगवान का दर्शन कर रहे थे। तो ये जो है, ये हम अंतर देख सकते हैं भगवान में और देवी देवताओं में, कि भगवान जिस हिसाब से चाहे उस हिसाब से रह सकते हैं। मतलब उनके नियंत्रण में है। मतलब वो भले चाहे नुकसान पहुंचाने का, लेकिन भगवान चाहते हैं बचाने के लिए, तो उनके भक्तों को कोई कुछ नहीं कर सकता। तो उस लीला में ऐसा बताते कि इवन गोवर्धन के ऊपर जो पेड़ पौधे थे उनको भी कुछ नुकसान नहीं हुआ। नीचे के जीव जंतुओं का तो बहुत बात का बात। तो उस तरीके से बहुत सारे उदाहरण। फिर हम लोगों ने भृगु मुनि का कहानी भी सुना था कि कैसे जब बहुत सारे जो ऋषि मुनि हैं वो लोग जब आकर के कंफ्यूजन रहता है कि कौन परम भगवान है, तो कंफ्यूजन 3 लोगों के बीच में रहता है उनको, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो फिर वो भृगु मुनि को अपॉइंट करते हैं डिसाइड करने के लिए कि आप जाके टेस्ट करके आइए, आप प्रूफ कीजिए कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। आप काफी बुद्धिमान है तो आप बुद्धि लगाइए थोड़ा और बताइए। तो वो ब्रह्मा जी के यहाँ जाते हैं और वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं भृगु मुनि। तो वो ब्रह्मा जी को जस्ट आदर नहीं देते, कुछ भी बोलते नहीं। जैसे जनरली पहले के समय में नो कोई बड़े लोगों को देख करके प्रणाम या नमस्कार ऐसा शब्दों का उच्चारण भी करते कम से कम, या झुक के भी प्रणाम करते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि कैसा मतलब बेटा है मेरा, उसको अभी तो सतयुग ही चल रहा है, कलयुग थोड़ी जो आया कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे रहना चाहिए। लेकिन इनको भी समझ में आ गया क्योंकि इनका भी बुद्धि तेज था कि ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। उनको समझ में आता कि वो क्रोध के नियंत्रण में। फिर वो शिव जी के पास जाते हैं। जब शिव जी के पास जाते हैं तो शिव जी को वो भला बुरा बोलते हैं। पहली बार उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन दूसरी बार बोल के भी निंदा करते हैं। शिव जी उनको आलिंगन देने आते क्योंकि वो दोनों भाई है। शिव जी भी ब्रह्मा जी के क्रोध से उत्पन्न होते हैं और भृगु मुनि भी ब्रह्मा जी से उत्पन्न होते हैं। तो जब शिव जी आलिंगन करने के लिए आगे आ रहे होते तो उनको बोलते नहीं नहीं नहीं, आप बहुत गंदे, मैं आपके आलिंगन नहीं करूंगा। तो ऐसा सुनकर के शिव जी को क्रोध आ जाता है कि ये कैसे इनको आदर करने नहीं आता, कि मतलब यारी मैं गंदा नहीं हूं, मैं इसमें भस्म लगाया हूं, तो उसमें कुछ गंदगी थोड़ी जो। लेकिन वो ये देख करके उनको समझ में आ जाता है कि शिव जी को भी क्रोध आता है। फिर उसके बाद फिर वो वैकुंठ जाते हैं। तो वैकुंठ में वो अभी उन्होंने वर्बल किया है ना, तो 3 लेवल का बोलते हैं। एक मन के द्वारा आप मतलब यानी किसी को नुकसान पहुंचा, मन से आदर नहीं देना, एक शब्दों से आदर नहीं देना, और एक फिजिकली शरीर के द्वारा आदर नहीं देना। तो वहां पर वो जाकर के ये विष्णु जी लेटे रहते हैं, तो योग निद्रा में लेटे रहते जनरली, तो उनके छाती पे ही लात मारते हो। तो जब वो वैसा करते हैं तो विष्णु जी उठ जाते हैं और फिर उनको बोलते हैं कि आपके पैर में चोट लगा होगा, क्योंकि मेरा छाती तो वज्र के समान कठोर है, कुछ होता नहीं इसको, कोई कितना भी मारे आपका लात से क्या होने वाला है, वज्र से कुछ नहीं होता तो बाकी चीजों से क्या होगा। तो उनका नम्रता देख करके भृगु मुनि को समझ में आ जाता है कि ये भगवान, क्योंकि इनको क्रोध नहीं आया, अभी शब्दों से नहीं बल्कि फिजिकली भी नुकसान पहुंचाए तो भी कुछ क्रोध नहीं आया। तो क्रोध उनके नियंत्रण में है, ये क्रोध के नियंत्रण में है। एक्चुअली हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को क्रोध नियंत्रण करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कई बार हम लोग उसके ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाते। गुस्सा आने के बाद फिर व्यक्ति को समझ में नहीं आता क्या करना। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था मेन रूप से भगवान शिव जी की स्थिति, क्योंकि अगर हम देखेंगे इस जगत में ब्रह्मा जी को साप मिलने के कारण ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है, तो ब्रह्मा जी के वर्षी पर बहुत कम है पूरे भारत भर में या विश्व में भी देखेंगे ना, पुष्कर में एक मंदिर है वैसे, लेकिन शिव जी और विष्णु जी के वर्षी पर बहुत सारे पूरा भारत भर में है और फॉरेन में भी है। तो इसके लिए मेजोरिटी लोगों को कन्फ्यूजन क्या होता है, शिव जी और विष्णु या कृष्ण में होता है।
तो इसके लिए हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देखा था कि कैसे भगवान शिव जी स्वयं बताते हैं पद्म पुराण में, आराधना अपि सर्वेषां विष्णु आराधना पर। तो शिव जी जो है पार्वती को बता रहे हैं, जब पार्वती माता प्रश्न पूछती है कि किसकी आराधना करनी चाहिए, क्या सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, तो उसमें शिव जी खुद बताते हैं कि विष्णु की आराधना करनी चाहिए। क्योंकि मैं भी, अगर आप देखेंगे शिव जी हमेशा ध्यान की मुद्रा में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो भगवान के ऊपर ध्यान करते रहते हैं। तो ये शिव जी की एक विशेष स्थिति है। और एक और ये उदाहरण आता है, फास्ट टाइम है, लीला है, कि जब शिव जी को मतलब यानी सब लोग देवी देवता चाहते थे कि वो एक संतान की उत्पत्ति करे ताकि वो एक जनरल के रूप में सभी देवी देवताओं की तरफ से लड़े, उस समय कामदेव जाते हैं उनको विचलित करने के लिए, वो तो ध्यान में रहते हैं। लेकिन जब तक कामदेव जाकर के बाण चलाते हैं शिव जी के ऊपर तो उनका ध्यान भग्न हो जाता है, और उसके बाद फिर वो कामदेव को ही जला देते हैं क्रोध के कारण। कई सारे लोगों को आपको मालूम होगा, तीसरा आंख खोल करके वो कामदेव को भस्म करते हैं। कथा है जो वो बताते हैं कि शिव जी ने बोला था कि कौन श्रेष्ठ है, विष्णु या ब्रह्मा। तो उन्होंने कहा था, उनको परीक्षा दी थी कि जो उसका अंत देखेगा, वो शिवलिंग का कुछ अंत था ना, वो जो पहले ये कर देगा, मतलब उसका अंत देखेगा, शिवलिंग का अंत जो देखेगा वो सबसे श्रेष्ठ होगा। तो ब्रह्मा ने कुछ तो झूठ बोला था कि मैंने अंत देख लिया। तो मतलब मुझे मालूम नहीं, ये एक्चुअली क्या है, ये जेनरिक मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, लोक कथा है। बट मैंने मतलब अभी तक किसी शास्त्र में पढ़ा नहीं, तो इसके लिए जैसे लोक कथा के रूप में आपको ये सब जगह, इवन नासिक में ये मैंने सुना है, त्र्यंबकेश्वर मंदिर जब गया तो वहां पर एक पुजारी ने भी बताया था ये कथा, बट मैंने किसी शास्त्र में नहीं देखा, इसलिए हम लोग ज्यादा कोट नहीं करते उसको। लेकिन जो चीज शास्त्र में आता है उसको कोट करते हैं, वो उदाहरण हम प्रोमिनेंटली बताते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसका उदाहरण दिया है शास्त्रों में। तो जब हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया था कि जनरली कोई भी चीज, कोई भी ज्ञान को हम कैसे समझ सकते हैं, तो गुरु, साधु और शास्त्र के द्वारा। कि कोई भी ज्ञान अगर बराबर है तो वो शास्त्र में होना चाहिए, गुरु वर्ग बनानी चाहिए, और बाकी साधु लोग भी उसको स्वीकार करेंगे क्योंकि उन्होंने भी शास्त्र में पढ़ा, तो बहुत आसान हो जाता है समझने में। लेकिन कुछ नया सुन रहे हैं तो हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है, उसके बारे में कुछ गारंटी के साथ नहीं पूछ सकते। तो ये पास्ट टाइम बहुत प्रोमिनेंटली है, और ये चीज जो है भागवतम में भी दिया है कि ये जलने के बाद फिर कामदेव और उनकी पत्नियां, मतलब उनकी पत्नी जाकर के शिव जी की आराधना करती, उनको बोलती कि आप इनको वापस जिंदा करें, तो वो बोलते ये भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे, तो वो उस समय उनको वरदान भी देते हैं। तो वो वरदान के कारण फिर वो भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में, प्रद्युम्न के रूप में। तो ये पूरा विस्तार से बताया। लेकिन जब कामदेव भगवान कृष्ण को विचलित करने जाते हैं, वो भी उदाहरण आता है, तो वो खुद ही विचलित हो जाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण का नाम पड़ता है मदन मोहन। अगर हम जाएंगे करौली, राजस्थान के बॉर्डर पे आता है, राजस्थान यूपी के बॉर्डर पे करौली करके एक जगह है, पहले वृंदावन में ही था ये डीटीज, तो वहां पर डीटीज है मदन मोहन, राधा मदन मोहन। तो मदन मोहन क्यों नाम पड़ा? क्योंकि उन्होंने मदन को भी मोहित कर दिया इसके लिए। हालांकि शिव जी से वो मोहित नहीं हुए, लेकिन शिव जी के पावर से नीचे वो तो ऑब्वियस, इसलिए उनको भस्म कर दिया शिव जी। तो इसके अलावा कई सारे शास्त्रों में बताया गया, जैसे ये भागवतम का कोट है, निम्न गानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराना नाम इदम तथा। इसका क्या मतलब है कि जो नीचे की लोकों में नदियां बहती है उसमें गंगा सर्वश्रेष्ठ है, और जो सभी देवताओं हैं उसमें अच्युत या भगवान कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, और जो सभी वैष्णव है उसमें शिव जी सर्वश्रेष्ठ है, और सभी पुराणों में ये पुराण यानी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है, जो 18 पुराण आते हैं। और शिव जी जो है 12 महाजनों में से भी एक है। हम लोग बोलते हैं स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु, तो ब्रह्मा जी, शिव जी, कुमार, तो ऐसा 12 महाजन है। अगर आप मंदिर जाएंगे तो मंदिर में ऊपर बनाए 12 महाजन का फोटोज है, अगर आप जाएंगे तो देख सकते हैं। ऊपर की ओर जो छोटे छोटे हैं ना, वहां पर नारद मुनि, यमराज, जनक महाराज, तो ये सब जो है 12 महाजन है, तो उनका उसमें से भी एक आते हैं। वो शिव जी की विशेष स्थिति है। और शिव जी जो है विष का पान करते हैं, इसलिए तो वो पार्वती देवी को बताते हैं कि भगवान विष्णु चाहते हैं ऐसा, इसके लिए मैं ये पान कर रहा हूँ। तो इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पहले चर्चा किया था, इसलिए मैं शॉर्ट में डिस्कस करूँ, इसके बारे में बहुत डिटेल में। और भगवान शिव जी बाद में माता सती को बताते हैं कि वो किस नाम का जप करते हैं। श्री राम 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 इति, भगवान राम के नाम का, या बलराम या शंकर
के नाम का जप करते हैं। रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वर्णने। क्यों? क्योंकि एक राम नाम 1000 विष्णु सहस्र नाम जो होता है ना उसके बराबर है। अगर आप 1000 विष्णु नाम लेंगे और एक बार राम नाम बोलेंगे तो वो बराबर है। तो इसके लिए मैं भगवान राम के नाम का वर्णन करता हूँ या चिंतन करता हूँ या ध्यान करता हूँ, जप करता हूँ। और शिव जी का ये बहुत सारी विशेष स्थिति है जो सभी धामों में वो धाम रक्षक के रूप में स्थापित है। अगर आप कोई भी धाम जाएंगे तो वहां पर भगवान शिव जी भी है। जैसे द्वारका जाएंगे तो वहां पर नागेश्वर महादेव करके, वैसे ही अगर आप ये मथुरा जाएंगे तो भूतेश्वर महादेव है, वैसे जगन्नाथपुरी में भी है, ये भुवनेश्वर में आते हैं। तो हर एक जगह पर है जहां पर भी अगर विष्णु का धाम है तो वहां पर धाम रक्षक के रूप में या धाम पाल के रूप में शिव जी की एक विशेष स्थिति है जो भगवान ने उनको सेवा दिया, शिव जी को खास करके। और अगर हम देखेंगे तो उनके जो साथी संगी गण है वो सब भूत प्रेत रहते हैं बहुत सारे। एक्चुअली उनका रात लगाने का रीजन भी वही होता है कि भूत प्रेत उनसे आकर्षित हो सके, क्योंकि उनका भी उद्धार किसी को तो करना चाहिए। तो उनको इतना दया भावना है कि जीव जन मतलब बाकी जीवों का तो बहुत सारे लोग उद्धार करने के लिए रेडी है, लेकिन भूत प्रेत से सब लोग दूर रहते हैं। लेकिन शिव जी उनके ऊपर भी कृपा हुए, उनके ऊपर भी कृपा करना चाहते हैं। तो ये उनकी विशेष स्थिति है। उसके अलावा और 2 उदाहरण मैंने बताया था कि जैसे शिव जी जो है अपनी जटा में गंगा का धारण करते थे। जब गंगा नदी पृथ्वी पे आ रही थी तो उन्होंने भागीरथ को बोला मैं आऊंगी लेकिन पृथ्वी में होल हो जाएगा क्योंकि मेरा स्पीड इतना ज्यादा, किसी को तो धारण करना पड़ेगा। अभी गंगा नदी आती कहाँ से, उनको इतना शुभ क्यों माना जाता है? क्योंकि जब भगवान वामन देव के रूप में 3 पग में पूरा पृथ्वी नापते हैं तो जो एक पग जाता है वो पूरे इस ब्रह्मांड की इंड पे जाता है और वो ब्रह्मांड को पियर्स करके मतलब होल होता है वहां। उनके पैर को धोते हुए जो पानी आता है विरजा नदी का उसको गंगा कहते हैं। तो वो गंगा नदी के रूप में यहाँ पर आता है। तो उसको धारण करने के लिए शिव जी जो है अपनी जटा में धारण करते हैं। तो वो भी एक उदाहरण है जिसके द्वारा शिव जी स्वयं बता रहे हैं कि मैं भगवान के चरणों का धोया हुआ पानी अपने सिर पे धारण करता हूँ। मतलब वो मेरे लिए ईश्वर है, ईश है, मेरे भगवान है, तभी तो धारण करेंगे, नहीं तो क्यों। और भी दो उदाहरण और बताए थे कि एक जो है अगर हम देखेंगे भगवान राम की लीला में जो हनुमान है वो शिव के अवतार माने जाते हैं। वो भगवान राम के विशेष भक्त थे और हमेशा राम के नाम का जप करते। तो वो उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं कि भगवान शिव जी और भगवान विष्णु या कृष्ण में क्या रिलेशनशिप होगा। और एक उदाहरण है मदन मोहिनी मूर्ति का उदाहरण है जो भी भागवतम में डिस्क्राइब किया जाता है कि जब ये अमृत कलश आया था तो सभी ये जो राक्षस लोग थे, दानव लोग, अमृत कलश धन्वंतरी से लेके भाग गए और आपस में सोचे कि आपस में बांट लेंगे, लेकिन सब लोग बोल रहे थे मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले, लेकिन चालू नहीं हुआ था अभी तक पान। तो उस समय भगवान मोहिनी मूर्ति का रूप लेकर के सबके सामने आते। तो इतना आकर्षक रूप होता है कि वो सभी दानव लोग इतना आकर्षित हो जाते हैं कि वो अमृत का कलश सब लोग मिल करके बोलते कि आप ही बांटिए। तो इतने ज्यादा वो लोग मोहित हो जाते हैं उससे। और फिर वो मोहिनी मूर्ति बोलती है पहले बेचारे देवता लोग कमजोर है, उनको थोड़ा थोड़ा पिला देती, बाद में आपको। और वो लोग एग्री भी कर जाते हैं क्योंकि पूरे तरीके से मोहित रहते हैं। तो उस वो रूप से जो है देवता लोग कुछ मोहित नहीं होते लेकिन दानव लोग मोहित होते। तो लेकिन शिव जी वहां पर उपस्थित नहीं थे। तो बाद में शिव जी को जब ये पता लगता है तो वो खुद से रिक्वेस्ट करते हैं भगवान विष्णु को कि आप मुझे वो रूप दिखाएं, मुझे भी देखना। तो लेकिन जब शिव जी वो रूप देखते हैं तो उनसे काफी आकर्षित हो जाते हैं और फिर उनके पीछे भागते हैं। और फिर उसके द्वारा कैसे एक संतान का उत्पत्ति होता है वो भी भागवतम में उसका वर्णन होता है। तो वो एक विशेष स्थिति दिखाता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने ब्रह्मा जी के साथ भी देखा था कि जब अघासुर वध होता है, भगवान कृष्ण अघासुर का वध करते हैं, एक राक्षस है तो वृंदावन में उसका वध करते हैं। तो बहुत बड़े राक्षस रहते, बहुत फेमस है। तो उसका वध हुआ करके ब्रह्मा जी को भी पता लगता है। तो ब्रह्मा जी खुद भी देखने आते हैं कि किसने वध किया, मैं भी देखता हूँ करके। तो जब वो देखते हैं कि ये छोटे बालक ने वध किया और वो देख रहे कि वो छोटा बालक जो है सभी अपने दोस्त लोगों के साथ मिलके खा पी रहा है और उनका जूठा भी खा रहे हैं। ऐसा अगर हम देखेंगे मंदिर में कभी भी जूठा ऑफरिंग करने अलाउड नहीं, लेकिन ये जो है वृंदावन में काफी क्या बोलते हैं ऐसा इंटीमेट रिलेशनशिप रहता है, बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है, नजदीक का रिलेशनशिप, बहुत फॉर्मेलिटी नहीं है। जैसे मंदिर में जब हम वर्शिप करते हैं
तो काफी रूल नियम के अनुसार करना रहता है। लेकिन वृंदावन में जो रहता है वो नियम के अनुसार नहीं रहता, वो स्पॉन्टेनियस रहता है। क्यों? क्योंकि काफी नजदीक का संबंध है इसके लिए। तो वहां पर भगवान सब कुछ स्वीकार करते हैं, क्यों? क्योंकि सब लोग भगवान से प्रेम करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी देख के उनको आश्चर्य हो जाता है, तो वो सोचते हैं मैं भगवान का परीक्षा लूंगा। तो फिर वो क्या करते हैं, पहले बछड़ों को गायब करते हैं, फिर बछड़े को खोजने के लिए भगवान स्वयं जाते हैं और बोलते हैं अपने दोस्त लोगों के कि आप खाना खाइए। लेकिन ब्रह्मा जी उस बीच में उनके दोस्त लोगों को भी गायब कर देते, तो भगवान अकेले रह जाते। तो भगवान को समझ में आ जाता है कि ऐसे किया करते, तो वो सारे बछड़ों और ग्वाल बाल के रूप में खुद को एक्सपेंड करते हैं और 1 साल तक ऐसे ही रहते हैं। अभी ब्रह्मा जी का टाइम कैलकुलेशन रिलेटिविटी के कारण उनका टाइम और हमारा टाइम डिफरेंस है, तो उनका कुछ सेकंड बीतता है, हमारे यहाँ 1 साल बीत जाता है। ब्रह्मा जी थोड़ी देर के बाद फिर से वापस आए, तो यहाँ पर 1 साल बीत गया होता है, लेकिन वो देखते हैं अरे यहाँ पर अभी भी ग्वाल बाल है, अभी भी सब बछड़े भी है। फिर वो देखते जहाँ छुपाया था वहां पर भी है, यहाँ पर भी है, तो वो काफी कंफ्यूज हो जाता है ओरिजिनल कौन है डुप्लीकेट कौन है। तो फिर बाद में भगवान उनको वो दर्शन दिखाते हैं कि ये जो सभी है वो मेरे ही अंश है। तो ब्रह्मा जी फिर उसके बाद भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते? तो वो बहुत ही प्रसिद्ध है, ब्रह्म संहिता करके एक पुस्तक ही है जिसका अभी सिर्फ 5वां अध्याय उपलब्ध है, बाकी अध्याय तो उपलब्ध नहीं। तो उसमें ब्रह्मा जी बोलते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, कि परम ईश्वर कौन है? भगवान कृष्ण है स्वयं, और वो सभी कारणों के कारण है। तो ये ब्रह्मा जी भी यहाँ पर स्वीकार करते हैं। और इस तरीके से बहुत सारे वर्णन है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजाम, कि मैं उस गोविंद या भगवान कृष्ण का पूजा करता हूँ जो कि बहुत ही सुंदर है और सभी इवन मदन को भी आकर्षित करते हैं, वैसे भगवान कृष्ण की मैं पूजा करता हूँ। और भगवान कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को स्वयं बताते हैं अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता, कि मैं ही सभी जीवों का स्वामी हूँ, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। तो ये मेरी वास्तविक स्थिति है, तो सभी कुछ मेरे द्वारा आता है। ये भगवत गीता का 10वां अध्याय। तो ये जो 4 श्लोक है 10.8, 9, 10, 11, तो ये 4 श्लोकों को चतुश्लोक की भगवत गीता भी कहा जाता है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट 4 श्लोक भगवत गीता में, उसमें से वो एक श्लोक है अहम सर्वस्व प्रभु। उसके बाद ये भी एक श्लोक आता है, ये आगे का श्लोक है 10वें अध्याय में ही आता है कि ये जो सारा जगत है ये मेरी विभूति या मेरी शक्ति के द्वारा मेंटेन होता है, इसमें मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगाना चाहता कि मैं बहुत ज्यादा, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं भगवान पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं, वैसा नहीं। भगवान अपनी शक्ति के द्वारा मेंटेन करते हैं। जैसे एक कंपनी का ओनर जो है अपने एमडी ऐसा अलग अलग एम्प्लॉय को लगा के पूरा कंपनी मैनेज करता है, उसको खुद से सब कुछ बनाना नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए रतन टाटा है, वो टाटा कार का कंपनी है, टाटा स्टील का कंपनी, तो हर कार खुद से नहीं बनाता है, वो लोगों को अपॉइंट करता है, वो बनाता है। वैसे भगवान भी कई सारे लोगों को इंचार्ज बनाते हैं, वो लोग देखते हैं। भगवान फ्री रहते हैं, उनको जहां जाना है जो करना है कर सकते हैं। तो इस तरीके से भगवान ने भगवत गीता में बताया मत्ता परतरम ना अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणाय, कि मैं जो, जैसे एक मणि होता है, माला होती है मणि की माला, तो उसके बीच में जो अंदर जो थ्रेड है जो दिखता नहीं है, लेकिन वो रस्सी के कारण सारी मणियां एक साथ है, वैसे ही मैं जो हूं इस पूरे जगत को एक साथ बांधता हूं। जो मेन कारण, सबके पीछे जो मेन कारण है वो मैं। और भगवान कृष्ण ने 11वें अध्याय में इसका वर्णन आता है कि अर्जुन को विराट रूप दिखाया, विराट रूप का दर्शन कराया। तो ये भी भगवान की एक विशेषता है जो हम देख सकते हैं। तो ये सब हम लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि हमको समझ में आना चाहिए कि भगवान की विशेषता क्या है। तो ये सब चीजें कोई एक व्यक्ति, मतलब जब तक वो भगवान नहीं है तब तक नहीं दिखा सकता। अगर हम 11वां अध्याय पढ़ेंगे तो उस समय भगवान ने अर्जुन को स्पेशल आइज दिया, विशेष चक्षु दिए वो दर्शन करने के लिए। और धृतराष्ट्र ने भी बोला कि मुझे भी दर्शन करना, तो उनको भी दिए, तो उनको भी वो दर्शन हुआ, हालांकि वो बचपन से अंधे थे। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि भगवान की क्या विशेष स्थिति है। हालांकि भगवान को कोई कार्य नहीं है करने के लिए, लेकिन फिर भी वो सबके सामने उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कि बाकी लोग भी बराबर फॉलो करें। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत एवे तरोजन सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, कि जो श्रेष्ठ लोग करेंगे वो बाकी लोग अपने आप फॉलो करेंगे। जैसे जो आज लीडर लोग करते हैं बाकी लोग अपने आप फॉलो करते हैं। कोई पॉलिटिशियन को लीडर मानता है, कोई स्पोर्ट्स प्लेयर को मानता है, कोई फिल्म एक्टर को मानता है, लेकिन अगर कोई भगवान को लीडर मानता है, भगवान के भक्त है,
तो वो भगवान को फॉलो करेंगे। तो भगवान एक अच्छा उदाहरण सेट करेंगे सबके सामने, तो बाकी लोग भी उतना उस अच्छी चीजों को फॉलो करेंगे। तो इसके लिए भगवान जो है स्वयं कार्य करके बताते हैं कि किस तरीके से रहना चाहिए। तो वो जो है हमने देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि विष्णु और कृष्ण में क्या अंतर है। तो ये जो सृष्टि है ये शुरुआत हुआ विष्णु से ही, है ना, लेकिन उनका स्रोत जो है वो भगवान कृष्ण है। और ये हमको कैसे पता लगता है, ये कई सारे उदाहरण में बताया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर शॉर्ट में अभी बताऊंगा रिवीजन के रूप में कि ये भीष्मदेव काफी ज्ञानी व्यक्ति थे। महाभारत में जो सबसे बड़ा उपदेश दिया वो भीष्मदेव ने दिया, जो शांति पर्व के रूप में जाना जाता है। भगवान ने सिर्फ 700 श्लोक बोले, लेकिन भीष्मदेव ने हजारों श्लोक बोले, जो कि शांति पर्व के रूप में फेमस है। जब युधिष्ठिर महाराज बेविल्डर हो जाते हैं कि मुझे राज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेरे कारण इतने सारे लोग मारे गए, तो मैं क्यों राज करूंगा, तब फिर उसको वहां पर भीष्मदेव के पास भगवान कृष्ण उनको लेके जाते हैं और फिर भीष्मदेव उनको उपदेश देते हैं। तो उस समय वो फिर आखिरी में ये बताते हैं, ए सवै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान मोहयन मायया लोकम गूढ़श्चरति विष्णु। ये जो भगवान कृष्ण है जो आपके सामने दिख रहे हैं, आपके बीच में घूम रहे हैं, हमारे बीच में घूम रहे हैं, वो स्वयं भगवान है और आदि नारायण है, यानी इवन विष्णु या नारायण के भी स्रोत है वो। तो भीष्मदेव जो है वो ज्ञान जो है देवताओं के लोक से प्राप्त करके आए थे, बृहस्पति से सीखा था उन्हें, क्योंकि वो गंगा के पुत्र है। गंगा माता उनको देवलोक में लेके जाती, वहां पर सिखा के फिर वापस भेजते। तो ये मैंने बताया भी था पहले, और जिन्होंने महाभारत पढ़ा होगा उनको मालूम था। तो वो भी बता रहे थे कि उनके सारे ज्ञान का सार क्या है, कि एक्चुअली इवन नारायण या विष्णु के भी स्रोत कौन है, भगवान कृष्ण ही है। और हम आगे भी एक दो उदाहरण से देखेंगे, जैसे जब ब्रह्मा जी को उन्होंने दिखाया, क्या दिखाया कि भगवान कृष्ण से बहुत सारे चतुर्भुज नारायण है, और वो नारायण फिर बाद में ग्वाल बाल या बछड़े का रूप लिए। तो इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण हैं जहां से हम देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण से जो है विष्णु आते हैं। और ये शास्त्र में बताया गया कि कैसे एक्सपेंशन होता है। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण से बलराम आते हैं, बलराम से फिर ये आते हैं संकर्षण, वसुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, और उनसे फिर नारायण आते हैं। फिर नारायण से जो है अलग अलग दशावतार आते हैं, और नारायण से ही ये सारी सृष्टि का भी सृजन होता है, मतलब निकलते हैं। और भी एक उदाहरण था मार्कंडेय मुनि का भी, जो कि हम लोगों ने चर्चा किया था। और यहाँ पर ये जो भगवान के जो चरण कमल है उसके बारे में बताया गया कि भगवान कृष्ण के चरण कमल में ही जो है सभी चिन्ह हैं जो परम भगवान में होते हैं, बाकी किसी में नहीं है। और यहाँ पर एक चीज और है ना, ये ब्रह्मांड पुराण में आता है, सहस्र नाम नाम पुण्या नाम त्रिर आवृत्य तु यत् फलम एक आवृत्य तु कृष्णाया नाम एकम तत्क्षति। 1000 बार विष्णु नाम लेना उसका जो पुण्य है, उसको फिर आप जब 3 बार रिपीट करते हैं, मतलब 3000 विष्णु नाम जो लेते हैं, तो एक बार अगर कोई कृष्ण बोलता है तो उसके बराबर है, वैसा वो। तो जैसे हम लोगों ने क्या देखा था, 1000 बार अगर कोई विष्णु नाम बोलता है तो एक राम नाम के बराबर है, लेकिन अगर कोई 3000 बार विष्णु का नाम लेता है तो वो एक कृष्ण नाम के बराबर है। यानी 3 राम नाम और 1 कृष्ण का नाम बराबर है, उस तरीके से मैथमेटिकल इक्वेशन के अनुसार। और फिर उसके बाद हम जो है भगवान का डेफिनेशन देख रहे थे कि कैसे किसको हम भगवान बोल सकते हैं, परम भगवान कौन है। उनके पास ये 6 ऐश्वर्य होने चाहिए। तो कौन से 6 ऐश्वर्य है, कौन से 6 ऐश्वर्य उनके पास होने चाहिए? ये 6 ऐश्वर्य, वीर्य, यशस, श्रिया, ज्ञान और वैराग्य। तो जिसके पास ये 6 पूर्ण रूप से होते हैं उनको हम भगवान कहते हैं। तो भगवान कृष्ण की लीला में इसके सबके उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं कि भगवान जो है सबसे ज्यादा उनके पास सुंदरता है, सबसे ज्यादा उनका यश है ना, उनके पास जो ज्ञान है भगवद गीता के रूप में उन्होंने दिखाया। इवन उनका त्याग भी, कि उन्होंने सारथी के रूप में भी रोल देने के लिए स्वीकार किया। ड्राइवर का रोल है वो एक तरीके से, वो कोई बहुत फेमस रोल नहीं होता। भगवान ने अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन किया है, इवन छोटे बच्चे के रूप में भी और बड़े के रूप में भी। तो इस तरीके से देखते हैं कि ये जो 6 चीजें हैं ये इस जगत में भी व्यक्ति को आकर्षित करती है। उसी तरीके से जो भगवान होते हैं तो उनके पास जो है सबसे ज्यादा वेल्थ होता है। बाकी सब लखपति अरबपति रहते, लेकिन भगवान जो है वो लक्ष्मीपति है। वैसे शक्ति में जो है नरसिंह देव का उदाहरण बताते हैं
नरसिम्हदेव ने जो है हिरण्यकशिपु का वध किया। तो हिरण्यकशिपु का उदाहरण देते हैं कि वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली राक्षस थे सतयुग में जो आए थे। तो हिरण्यकशिपु का जो कान का कुंडल था जो रखा हुआ था, तो वो रावण से भी उठा नहीं। जब रावण को अहिरावण दिखाने के लिए लेके जाते हैं, जब वो अहिरावण के पास जाते हैं, मैं वो पूरा डिटेल में नहीं बोलूंगा, आप में से कुछ लोगों को मालूम होगा, रामायण पढ़ा होगा, कि जब रावण थोड़ा कंफ्यूज हो जाते तो अहिरावण का मदद लेने के लिए आते कि आप मदद करो। लेकिन वहां उनके एक ये रहते हैं दोस्त या रिलेटिव रहते, तो वो उनको लेके जाते हैं कि ये देखो ये क्या है। बोले ये तो सोने का पर्वत जैसा है। बोले आप उठाओ, उठता नहीं उनसे। बोले ये जो हिरण्यकशिपु जो पिछले जन्म में, पिछले के पिछले युग में जो राक्षस थे, उनका कान का बाली ऐसे थे, कान में ऐसे लेके घूमते थे, उनको वजन नहीं समझता था इसका, और आपसे उठ नहीं रहा है। और उस राक्षस को जिसके कान का ये बाली है, उसको जो भगवान राम के अवतार नरसिम्ह देव के रूप में उन्होंने वध किया, और बिना किसी शस्त्र से, सिर्फ अपने नाखून से ही मार दिया। उतने शक्तिशाली है भगवान राम, और आप उनसे युद्ध करना चाहते हैं, आपका नाश हो जाएगा। तो ऐसा समझाते हो उस समय ये उदाहरण आता है कि कैसे बहुत शक्तिशाली थे हिरण्यकशिपु। वैसे फेम में भगवान राम का नाम भी बहुत प्रसिद्ध है, मोहिनी मूर्ति, सुंदरता के लिए, ज्ञान के लिए भगवत गीता काफी प्रसिद्ध है। और ये बताते हुए भगवत गीता में सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाह। कि सभी वेदों का सार क्या है, ये जानना कि मैं ही सभी वेदों के द्वारा मुझे जानना, ये मेन नॉलेज है। अगर हम भगवान कृष्ण को समझ गए, इसका मतलब क्या है कि हम सभी वेदों को समझ गए, कि सभी चीजों के स्रोत भगवान कृष्ण है। तो यही चीज भगवत गीता में भगवान जो है बार बार बताए। अगर हम देखेंगे और किसी शास्त्र में बहुत क्लियरली नहीं बोला गया कि कौन है भगवान, लेकिन भगवत गीता में बहुत क्लियरली बोलते हैं, भगवान कृष्ण स्वयं बता रहे हैं कि मैं ही वो भगवान हूँ। और इसके लिए मन मनाओ भव मद भक्तो मद याजी मामो, आप मेरा पूजा कीजिए, मुझे नमस्कार कीजिए, मेरे नाम का जप कीजिए, ऐसा करके भगवान स्वयं बता रहे हैं। वैसे ही उनका रिनंसिएशन नर नारायण ऋषि के रूप में ये हम लोगों ने चर्चा की। लेकिन फिर भी कभी कभी लोग जो है इसको स्वीकार नहीं करते। लेकिन हम लोगों ने देखा था कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, हम कितने नगण्य हैं, लेकिन हम लोग चैलेंज करते हैं किसको, भगवान को। हम देखेंगे यहाँ पर कि हमारा लोकेशन क्या है। अगर इंडिया मैप में देखेंगे तो डॉट भी नहीं, पूरा पूना सिटी भी डॉट के रूप में नहीं दिखेगा ना वैसे। और अगर हम वर्ल्ड के मैप में देखेंगे तो दिखेगा ही नहीं। और जब हम लोगों ने देखा था कि पूरे सोलर सिस्टम के सामने देखेंगे तो इवन अर्थ एकदम छोटा सा दिखता है, और अगर हम पूरे मिल्की गैलेक्सी के रूप में देखेंगे तो हमारा कुछ अस्तित्व ही नहीं है ना, किधर दिखेंगे भी नहीं, वैसा स्थिति है। और ऐसा नहीं कि एक ही गैलेक्सी है ना, बहुत सारे गैलेक्सी। तो ये जो है, ये इस ब्रह्मांड की सच्चाई है जो कि हमको जानना चाहिए कि इतना बड़ा ब्रह्मांड है और उसमें हम किधर भी नहीं है। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, अगर भगवान है तो मेरे सामने आना चाहिए, ऐसा चैलेंज करते हैं। जैसे कि आपका इतना बड़ा वैल्यू है कि आपके लिए भगवान जब चाहेंगे, जब आप ऑर्डर देंगे तो आ जाएंगे। तो कई बार लोग इस तरीके से चैलेंज करते हैं, अगर भगवान है तो मेरे सामने कुछ करके दिखाना चाहिए, ये करके दिखाना चाहिए, वो करके दिखाना चाहिए। लेकिन हमारी वास्तविकता क्या है, क्यों दिखाएंगे वो हमको? हम लोग बहुत तुच्छ है। इवन इस कंट्री के चीफ मिनिस्टर को भी बोलेंगे तो आएगा नहीं हमारे सामने, प्राइम मिनिस्टर तो बहुत दूर का बात है। और अगर कोई बड़े कंट्री का बोलेंगे, यूएस या रशिया के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को आने के लिए, तो वो तो आपको फोन भी नहीं उठाएंगे या नंबर भी नहीं मांगेंगे। और यहाँ पर लोग भगवान को चैलेंज करते हैं तो वो उनका मूर्खता है एक तरीके का। हमारी स्थिति जब हमको समझ में आएगा तो हमको समझ में आएगा कि हम भगवान के सामने बहुत नगण्य हैं। लेकिन ये भगवान का कृपा है कि भगवान ने हमारे लिए इतने सारे शास्त्र दिए हैं ना, उनके इतने सारे भक्त भेजे कि हमको समझ में आए कि हमको कैसे ये जीवन जीना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो जब हमको ये सच्चाई समझ में आता है तब हम भगवान का सेवा कर सकते हैं। और यही चीज भगवत गीता के 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति उच्यते। कि जो व्यक्ति ये जान जाता है कि भगवान ही सभी के भोक्ता है, सभी के स्वामी हैं, तो वो शांति से रह सकता है। उसको मालूम है जो कुछ हो रहा है वो भगवान का इच्छा से हो रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी तरफ से प्रयास कर सकता हूँ, रिजल्ट मेरे हाथ में है क्या? नहीं है। मैं डिसाइड कर सकता हूँ क्या कि मैं जितने बजे चाहूंगा उतने बजे स्टेशन पहुंच जाऊंगा? नहीं।
बीच रास्ते में कितना ट्रैफिक मिलेगा, क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट होगा नहीं होगा, कुछ बोल नहीं सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है। आप कितना भी अच्छा रोड बना दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, फिर भी हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये सब भगवान के हाथ में है। तो हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, एंडेवर कर सकते हैं कि मैं जाऊंगा, जब पहुंचूंगा है ना। अभी क्या है, अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। वैसे कोई भी जॉब करते, कोई भी चीज करते, भक्ति भी करते हैं, तो अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं। अभी उसमें सक्सेसफुल कितना होंगे वो भगवान की कृपा के ऊपर भी। तो दो चीज है जो कि बहुत महत्वपूर्ण बोलते हैं शास्त्र, भगवान का कृपा और हमारा प्रयास। तो दोनों चाहिए, दोनों में से कोई एक नहीं होगा तो दूसरा नहीं मिलेगा। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो भगवान का कृपा नहीं मिलने वाला। तो उसके लिए हमको प्रयास करना बहुत जरूरी है। और ये कब मिलेगा, कब हम उस डायरेक्शन में प्रयास करेंगे, जब हम स्वीकार करेंगे कि ये भगवान, ये परम भगवान, और जब हम उनका सेवा करेंगे। तो इस तरीके से जो है भगवान भगवत गीता में कई जगह, सारी जगह पर बताते हैं। और ये हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि भगवान भगवत गीता में ये डिक्लेयर करने के लिए बोलते हैं अर्जुन को कि आप बताइए कि मेरे भक्तों का कभी भी नाश नहीं होता, कि कृष्ण के भक्त जो है हमेशा बचते हैं। बहुत सारे उदाहरण, पांडवों को कितना मारने का प्रयास किया लेकिन कुछ नहीं हुआ उनको, है ना। इवन लास्ट में अश्वत्थामा भी गए, लेकिन पांडव लोग जो है वो दूसरे कैंप में चले गए थे सोने के लिए, उनके पुत्र मारे गए लेकिन पांडवों को कुछ नहीं हुआ। वैसे प्रहलाद महाराज को क्या क्या नहीं किया हिरण्यकशिपु ने मारने के लिए, पहाड़ के ऊपर से फेंक दिया, सांप के साथ बैठा दिया उनको, अग्नि में बैठाया होलिका के साथ, होलिका को प्रोटेक्शन था, चादर था, लेकिन होलिका जल गई, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं उनके भक्तों को कि जब वो चाहते हैं कि उनके भक्तों को कुछ नुकसान नहीं, तो कोई कितना भी प्रयास करे भगवान के भक्तों को कुछ नहीं होता। और वैसे ही अगर हम देखेंगे तो देवी देवताओं के जो भक्त रहते हैं, भले बड़े बड़े देवी देवताओं के भक्त हैं लेकिन फिर भी उनका नाश हो जाता है अगर वो भगवान को चैलेंज करते हैं। यहाँ पर 2-3 उदाहरण, जैसे हिरण्यकशिपु, ब्रह्मा जी के बहुत महान भक्त थे लेकिन फिर भी उनको भगवान ने मार दिया। उनको क्या है, जब प्रहलाद महाराज 5-6 साल के थे तभी उनका वध हो गया। तो कितना साल एंजॉय कर पाए, कुछ ही साल। तपस्या कितना साल किया, हजारों साल। उसका रिजल्ट कितना साल मिला, बस 5 साल। क्या फायदा है। वैसे रावण भगवान शिव जी के महान भक्त थे, लेकिन जब उन्होंने सीता का अपहरण किया तो फिर उनका वध हो गया, उनको भगवान राम ने मार दिया। और वही विभीषण का रक्षा किया, हालांकि विभीषण को कुछ शक्ति नहीं थी। जब उन्होंने वरदान मांगा, इवन ब्रह्मा जी को भी उन्होंने प्रसन्न किया था पहले, बाद में रावण ने शिव जी को भी प्रसन्न किया। तो जब वरदान मांगा तो भगवान विभीषण ने सिर्फ इतना ही मांगा कि मैं भगवान का भक्त बने रहूं बस। बाकी रावण ने बहुत सारी शक्तियां मांगी, कुंभकर्ण को भी बहुत सारा शक्ति मिला, लेकिन विभीषण को कुछ शक्ति नहीं था। लेकिन विभीषण राजा बन गए, भगवान राम ने विभीषण को राजा बना दिया क्योंकि वो भक्त थे, उनको बिना मेहनत के राज मिल गया और बहुत सालों तक राज किया। और विभीषण जो है वो चिरंजीव है, उनका कोई चाहे भी तो भी मार नहीं सकते। और वही रावण प्रयास किए कि मुझे कोई नहीं मारे, लेकिन वो मर गए बहुत जल्दी। तो ये जो है हम देखते हैं भगवान और के भक्तों में और देवताओं के भक्तों में अंतर। कभी कभी लोगों को प्रश्न उठता है कि क्या वास्तविक में देवता होते हैं। तो ये भी जो है कई सारी जगह पर भगवान बताते हैं कि जो सृष्टि को मेंटेन करने के लिए एक्चुअली बहुत सारे जो जीव होते हैं, जब वो काफी अच्छे से कार्य करते हैं, यज्ञ तपस्या करते हैं, तो वो लोग देवता बन सकते हैं, स्वर्ग जाते हैं। अगर कोई अच्छा पुण्य कर्म करता है तो वो बोलते हैं ना स्वर्गवासी होगा, तो स्वर्ग में जाके क्या करेंगे, तो वो देवता का रोल होता है स्वर्ग में जाकर। अगर कोई सही में गया तो बोलने से नहीं हो जाता कि स्वर्गवासी होगा तो सही में स्वर्ग गए होंगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। उनके कर्म के अनुसार अगर कोई उस हिसाब से कर्म किया है तो स्वर्ग जा सकते हैं, वहां पर देवताओं का रोल है वो कर सकते हैं, लेकिन वो भी किस हिसाब से कार्य करते हैं, भगवान की इच्छा के अनुसार। तो भागवतम में ये श्लोक आता है, मद भयात वाति वात कोयम सूर्य स्तप्ति मद भयात वर्षति इंद्र दहति अग्नि मृत्यु शरति मद भयात। तो ये भगवान बता रहे कि मेरे भय से जो है वायु बहता है, सूर्य जो है समय पे उगता है, समय पे डूब जाता है, और इंद्र भगवान वर्षा करते हैं, अग्नि गर्मी देता है, और यमराज जी जो है वध करते लोगों का। लेकिन ये जो भौतिक चीजें है, ये पदार्थ जो है ना, कोई भी चीज जो है बिना किसी जीव के इंटरफेरेंस से कुछ नहीं हो सकता। जैसे ये लैपटॉप को यहाँ से वहां तक जाना है, मुझे उठा के लेके जाना पड़ेगा, ये खुद से नहीं जाएगा। पदार्थ खुद से ऑर्गेनाइज नहीं होता है। कभी कभी लोग बोलते हैं ये सृष्टि बाई चांस आ गया, तो मैटर खुद से कुछ नहीं कर सकता। जैसे कोई ऑटोमेटिक मशीन भी हो तो भी कोई बटन प्रेस करेगा, उसका प्रोग्रामिंग फीड करेगा उसमें, तभी वो चलेगा। एक व्यक्ति चाहिए फिर भी,
तभी वो चलता है। वैसे ही ये जो जगत है भले बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन इसके पीछे देवता लोग और भगवान हैं, तभी तो वो बराबर चल रहा है। तो बिना किसी आध्यात्मिक टच के भौतिक चीजें कार्य नहीं कर सकती, किधर भी नहीं आपको इसका उदाहरण मिलेगा ना। जैसे नींबू जूस जो है नींबू के पेड़ से मिल सकता है, लेकिन नींबू जूस से आप नींबू का पेड़ नहीं बना सकते, उल्टा नहीं कर सकते। भौतिक पदार्थ से आप जीव नहीं बना सकते, लेकिन जीव से आपको भौतिक पदार्थ बहुत सारे मिल जाएगा। जैसे मनुष्य के शरीर से बहुत सारा पसीना निकलता है, लेकिन आप पसीने से मनुष्य को नहीं बना सकते। कोई भी चीज से, कोई भी भौतिक चीज से कोई आप जीव को उत्पत्ति नहीं कर सकते। बहुत सारा खून डोनेट कर सकता है व्यक्ति और फिर से जनरेट कर लेगा वो, लेकिन आपको उतना सारा खून दे देंगे तो आप एक व्यक्ति को नहीं बना सकते। तो इसलिए भौतिक चीजों से क्या है, कभी भी आध्यात्मिक चीजों की प्राप्ति नहीं। और आगे का श्लोक में भी आता है भगवत गीता के 3रे अध्याय में, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभव, कि जो व्यक्ति जैसा कार्य करता है उसके अनुसार उसको रिजल्ट मिलता है। अगर कोई यज्ञ करेगा तो उसको अन्न मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और ये कौन देखता है कि कौन बराबर कार्य कर रहा है कौन नहीं कर रहा है? ये देवता लोग देखते हैं। हर चीज में भगवान को इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं। जैसे एक सिटी का मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देखता है, स्टेट का चीफ मिनिस्टर देखते हैं, उनके साथ भी बहुत सारे मिनिस्टर लोग हैं। तो वैसे ही ये जगत का बहुत सारे डिपार्टमेंट का मेंटेनेंस जो है, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है वो देखते हैं। और ऐसे ही अलग अलग लिम्स के भी अलग अलग, जो मैं पहले भी बोल रहा था, इंचार्ज रहते हैं। जैसे माइंड के इंचार्ज जो है वो सोमदेव यानी मून, चंद्रमा के जो अधिष्ठाता देव है वो है। इसके लिए हम देखते हैं कि मतलब जब फुल मून रहता है तो जिनको पागलपन का प्रॉब्लम होता है वो बढ़ जाता है। वैसे जो लोग काफी क्रिएटिव रहते हैं, मतलब यानी पोएम लिखते हैं, ये सब लिखते हैं, आर्टिस्ट रहते हैं, तो वो लोग फुल मून के दिन ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। तो इफेक्ट रहता है चंद्रमा का। जैसे आंखों के जो देवता है वो सूर्य, बिना सूर्य के हमको क्या दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से अलग अलग पार्ट के अलग अलग देवता भी इंचार्ज रहते हैं। तो एक्चुअली वास्तविक में वो देवता है, अगर वो नहीं रहेंगे तो वो कार्य भी नहीं करेगा वो। और ये भी है कि वो भले बहुत सारे होंगे देवता, लेकिन मेन जो भगवान है वो एक ही है, और ये कई सारे शास्त्रों में बताया गया। तो इसमें से कुछ कोटेशन है यहाँ पर कि कैसे एक ही परम भगवान है और बहुत सारे उसके सबऑर्डिनेट है। तो उसका जो है, लेकिन कभी कभी लोग कोट करते हैं, ये बहुत फेमस है ना, आकाश पतिता तोयम यथा गच्छन्ति सागरम सर्वदेव नमस्कारा केशवम प्रति गच्छति। कि कभी कभी लोग बोलते हैं कि आप किसी भी भगवान का पूजा करें, भगवान केशव के प्रति जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, वैसा नहीं होता है। जैसे अगर हम कोई भी जगह पर पानी डालेंगे तो पेड़ का नरिशमेंट नहीं होगा। जब हम जड़ में पानी डालते हैं तभी पेड़ का नरिशमेंट होता है। जब हम पेट में खाना डालते हैं तो पूरे शरीर का नरिशमेंट होता है। खाना हाथ में रखेंगे तो कुछ नहीं होता। वैसे जब हम भगवान कृष्ण का सेवा करते हैं तो सभी देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन एक एक देवी देवता का पूजा करेंगे तो भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे, उसका कोई गारंटी नहीं है। और भी बहुत सारे उदाहरण है कि कैसे जो अलग अलग देवी देवता रहते हैं, जब कुछ समस्या होता है तो वो भगवान विष्णु या कृष्ण के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए। जैसे जब कंस का अत्याचार हो रहा था तो सभी देवी देवता पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, फिर ब्रह्मा जी जो है उनको लेकर के भगवान विष्णु के पास लेके जाते हैं। फिर भगवान विष्णु उनको बोलते हैं कि मैं जो है वसुदेव के 8वें पुत्र के रूप में आऊंगा और कंस का वध करूंगा। और फिर वो सब जानने के बाद कि हाँ जल्दी ही उनका वध होने वाला है, तो देवी देवता वापस चले जाते। ऐसे कई सारे, हिरण्याक्ष के रूप में भी, हिरण्यकशिपु के रूप में भी, रावण के रूप में भी, जब भी ऐसा अत्याचार होता था उनके ऊपर तो वो भगवान के पास जाते थे मदद मांगने के लिए। तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि देवी देवता जो है वो सबऑर्डिनेट है भगवान के, तो जैसा वो बताते हैं वैसा करते हैं। तो ये बताया गया है, लेकिन इन दोनों का पूजा में अंतर है। तो दोनों के पूजा में क्या अंतर है, भगवान कृष्ण की पूजा में और देवी देवताओं की पूजा में। तो ये भी हम लोगों ने चर्चा किया था हालांकि, लेकिन मैं ये चर्चा करके देखूंगा, फिर से रिवाइज करेंगे। तो जो देवी देवता रहते हैं वो जो आप इच्छा करते वो देते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण जो है जो जरूरत होता है वो देते हैं। तो इसका उदाहरण देते हैं, जैसे एक जो मर्चेंट रहता है, शॉपकीपर है, अगर आप पैसा देंगे तो आप जो बोलिएगा वो दे देंगे आपको, है ना। आप सिगरेट मांगिएगा तो सिगरेट दे देंगे, है ना, चॉकलेट मांगिएगा तो चॉकलेट दे देंगे। लेकिन पिताजी नहीं देंगे। पिताजी को आप पैसा देंगे और बोलेंगे आप सिगरेट दे दो तो नहीं देंगे, एक झापड़ देंगे बल्कि। तो वो उस तरीके से बताते हैं कि जैसे क्या होता है, देवी देवता कुछ भी दे सकते हैं आपको, अगर आपने पूजा किया तो दे देंगे, लेकिन भगवान कृष्ण नहीं देंगे। अगर आपको जरूरी है तभी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे।
तो आपके शुद्धिकरण के लिए जो चाहिए वो वैसा करते हैं। जैसे देवी देवता जो है वो काफी जल्दी प्रसन्न होकर दे देते चीजें, लेकिन भगवान कृष्ण जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होता नहीं देते। हृदय शुद्ध होने के बाद बहुत कुछ दे सकते हैं, इतना देंगे कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। जैसे ध्रुव महाराज का उदाहरण आता है कि ध्रुव महाराज जो है वो मतलब यानी राज मांगने के लिए गए थे, लेकिन उनको सिर्फ राज कारोबार ही नहीं दिया, बहुत कुछ दिया उनको। एक तो बोला कि आपको 36,000 साल तक आप राज्य करेंगे, और राज्य करते समय आप बूढ़े नहीं होंगे, आप हट्टे कट्टे रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे पूरे थ्रू आउट। और उसके बाद फिर आप ध्रुव लोग जाएंगे, जो पोल स्टार होता है, ध्रुव तारा बोलते हैं उसको, फेमस भी है, उनके नाम पे ही फेमस है, और उसका कभी भी नाश नहीं होगा, आप इटर्नली फिर वहां पर रह सकते हैं। तो आपको बुढ़ापा मृत्यु देखने का जरूरत ही नहीं, तो इतना बेनिडिक्शन मिलता है उनको, हालांकि वो मांगते भी नहीं हो। तो ये भगवान वो देखते कि ध्रुव महाराज शुद्ध हो गए तो उनको बहुत कुछ देते। तो उस तरीके से हम देख सकते कि वो भगवान के हृदय शुद्ध होने का बहुत कुछ देते हो। लेकिन जो देवी देवता है वो किसी को मुक्ति नहीं प्रदान कर सकते। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से निकलना है तो भगवान विष्णु या कृष्ण ही निकाल सकते हैं, देवी देवता नहीं निकाल सकते। इसके लिए भगवान कृष्ण या विष्णु को पूजा करना बहुत जरूरी है। तो लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि कभी कभी लोगों को लगता है कि फिर शास्त्रों में क्यों बताया गया देवी देवताओं का पूजा करना, अगर वो हमको मोक्ष नहीं दे सकते या वो उतना श्रेयस्कर नहीं है। तो इसके लिए बताया गया कि कभी कभी लोगों को चाहिए रहता है कि नहीं मुझे यही चाहिए, अभी आपके लिए जरूरी नहीं है वो, तो भगवान देंगे नहीं, लेकिन कोई तो देना चाहिए ना, कोई नहीं तो फिर वो क्या है, शास्त्र के विरुद्ध जाएगा। तो शास्त्र के अंदर रहे, इसके लिए फिर उन्होंने वो बताया देवी देवता का पूजा करके आप प्राप्त कर सकते हैं। और धीरे धीरे करके जब वो शुद्धिकरण होगा तो फिर वो भगवान का भी पूजा करेंगे। जब शास्त्र और विस्तार से पढ़ेगा तो उनको समझ में आएगा कि परम भगवान तो कृष्ण है, मुझे उनका पूजा करना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए। तो उस तरीके से फिर वो धीरे धीरे करके यज्ञ करेगा, तपस्या करेगा, दान देगा, तो उसका शुद्धिकरण होगा। मैं और मेरे के बारे में सिर्फ सोचना छोड़ करके भगवान के बारे में सोचना चालू करेगा, और फिर वो धीरे धीरे भगवान को स्वीकार कर पाएगा। तो इसके लिए जो है शास्त्रों में कई बार जो है देवी देवताओं के पूजा के बारे में बताया जाता है कि व्यक्ति जो है जब वो पूजा करता है, इवन देवी देवताओं के पूजा में भी भगवान का नाम कई बार लेते हैं। जैसे ये श्लोक लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था, गणपति पूजा में लास्ट में बोला जाता है, कायेन वाचा मनसा इंद्रियेर्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृति स्वभाव करोमि यद् यद् सकलम परस्मै नारायणेत सर्वं। ये सब भगवान नारायण को समर्पण हो जाए, लास्ट में यही बोलते हैं। किसी का पूजा कीजिए ना, ये आप लोगों को मालूम भी होगा, यहाँ पर गणेश पूजा में भी बोलते हैं। लेकिन हमको किस तरीके से देवताओं के साथ डील करना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि देवी देवता जो है वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, उनके प्रतिनिधि है, उस तरीके से देखना चाहिए। जैसे हम जब रोड पे चलते हैं तो पुलिस कांस्टेबल रहता है तो गवर्नमेंट का प्रतिनिधि है, उस तरीके से वैसे देवी देवता भी जो है वो भगवान के प्रतिनिधि है। अभी जो पुलिस कांस्टेबल है या इंस्पेक्टर है वो पूरा गवर्नमेंट नहीं है, वो रिप्रेजेंटेटिव है, वो होल एंड सोल नहीं, वो डिसीजन नहीं बना सकता, वो डिसीजन इंप्लीमेंट करवा सकता है, उतना पावर दिया, आपको पनिश कर सकता है। तो वैसे ही देवी देवता जो है पनिशमेंट दे सकते हैं या आपको रिवॉर्ड दे सकते हैं, आप अगर फॉलो करेंगे, लेकिन वो पूरे जगत के स्वामी नहीं है। तो ये चीज हमको जानना चाहिए, जब हम उस रूप से देखते हैं तो वो वास्तविक रियलिटी है, तो उस तरीके से हमको देखना चाहिए। तो हमको उनका अनादर नहीं करना चाहिए, बल्कि ये जानना चाहिए कि वो भी भगवान के प्रतिनिधि है। जैसे हम कोई पुलिस कांस्टेबल को देखते हैं तो उनको आदर करते हैं, उनको डांटते फटकारते नहीं। वैसे ही जब हम देवी देवता के मंदिर में जाते हैं तो उनको आदर देते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि आप हमें भगवान का भक्ति दीजिए। जैसे हम भगवान शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो हम प्रार्थना कर सकते हैं कि आप परम वैष्णव हैं, आपके पास बहुत सारा भक्ति है, तो थोड़ा बहुत भक्ति मुझे भी दे दीजिए, मैं भी भगवान की भक्ति अच्छे से कर सकूंगा। तो इस तरीके से जो है, जैसे माता सरस्वती है, अगर हम उनके मंदिर जाते हैं प्रार्थना कर सकते हैं कि मुझे भी थोड़ा बुद्धि दीजिए कि भगवान के जो शास्त्र है, गीता भागवत, थोड़ा समझ में आएगा, तो याद होगा, उसको थोड़ा हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, तो हम धीरे धीरे करके भगवान के भक्त बन सकते हैं। फिर हम ये जो है ये लास्ट पार्ट है, तो हम ये चर्चा करके आज ही करेंगे। तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, चौथे अध्याय में आता, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुन, कि जो भी व्यक्ति मेरे जन्म और कर्म को जान जाता है वो क्या है, उसको पुनर्जन्म नहीं होता।
ये आप जान लीजिए अर्जुन। तो इसके लिए भगवान के जन्म और कर्म को जानना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि भगवान के जन्म कर्म क्या है? दिव्य है। तो भगवान जब जन्म लेते हैं वसुदेव और देवकी के सामने कारागृह में, जेल में प्रकट होते हैं मथुरा में, तो चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन जब वसुदेव और देवकी प्रार्थना करते तो फिर वो छोटे बालक के रूप में आते। तो हम देख सकते हैं कि भगवान का क्या महानता है। वो गर्भ से उत्पन्न नहीं होते, बल्कि स्वयं सामने आते चतुर्भुज। नहीं तो कोई भी व्यक्ति जो है चतुर्भुज रूप में कैसे कोई उत्पन्न होता है, वो भी इतना बड़े लाइफ साइज है। तो फिर बाद में प्रार्थना करने के कारण वो छोटे बालक के रूप में आते हैं। तो ये भगवान के जन्म के बारे में भी बताया जाता है। और फिर जब वो जन्म लेते हैं तो वो वसुदेव को बोलते हैं कि आप अभी मुझे गोकुल लेके चलिए। हालांकि वो बंधे रहते, लेकिन उनके सारे बंधन खुल जाते हैं, जेल का दरवाजा भी खुल जाता है। तो ये कोई कैसे समझ सकता है? ये दिव्य है ना, क्योंकि भगवान का इच्छा है। भगवान इच्छा करेंगे तो जो चाहे वो हो सकता है। भगवान ने इच्छा किया, इसके लिए हुआ था। और वसुदेव रेडी थे उसको फॉलो करने के लिए, तो फिर वो उनको टोकरी में उठा के लेके जाते थे। आप में से कई लोगों को मालूम हो गई। तो वो नदी पार करके यमुना में, बहुत बारिश भी होते रहता है उस समय, और लेके जाते हैं। फिर उसके बाद और एक फेमस पास टाइम है जो भी आप अपने से कई लोगों को मालूम होगा, कि जब वहां पर जाते हैं तो वहां पर पूतना नाम की एक राक्षसी आती है भगवान का वध करने के लिए। रूप बदल के आती है, लेकिन भगवान उसका वध कर देते हैं। हालांकि और वो कितने दिन के रहते हैं भगवान उस समय? सिर्फ 6-7 दिन के रहते हैं। तो वहां पर प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान जो है ऐसा नहीं है कि तपस्या करके योग करके भगवान बन गए। कोई भी व्यक्ति योग करके या तपस्या करके भगवान नहीं बन सकता। भगवान बचपन से ही भगवान रहते हैं। वो छोटे रहे या बड़े रहे, उनके पास उनकी सारी शक्तियां रहती हैं, जब चाहे उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो भले वो 7 दिन के थे, लेकिन फिर भी इतने बड़े राक्षसी का वध कर दिया। छोटे बालक के रूप में उन्होंने कितने सारे राक्षसों का वध किया, सत्तासुर, तृणावृत। अगर हम कृष्ण पुस्तक पढ़ेंगे, भगवान कृष्ण का लीला दिया है उसमें, बहुत सारे राक्षसों का वध किया। ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण ने पहले योग साधना किया, तपस्या किया, फिर उसके बाद वध करना चालू किया, ऐसा कुछ नहीं। तो योग साधना और तपस्या जो है वो भगवान से जुड़ने का तरीका है, कि हम भगवान से जुड़ सके और भगवान की सेवा में लग सके उसके द्वारा। तो ये ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं। वैसे ही भगवान कृष्ण ने जो है यशोदा माता को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया। जब ग्वाल बाल कंप्लेन करते हैं कि भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई है, तो यशोदा बोलती है आप आपका मुंह दिखाओ। जब मुंह खोल के दिखाते हैं तो उनको पूरा ब्रह्मांड ही दिखता है उनके मुख में। क्योंकि एक्चुअली जो है भगवान कृष्ण कुछ भी दिखा सकते हैं, क्योंकि वो सभी माया के स्वामी। और वास्तविक में जो है पूरे ब्रह्मांड का सृष्टि उन्होंने किया। तो बाहर भी दिखा सकते हैं, अंदर भी दिखा सकते हैं, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड उनसे ही आता है। जब चाहिए तब निकाल सकते हैं, नहीं तो दिखा भी सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी दिव्य लीलाएं जो है भगवान ने किया है ना। गोवर्धन धारण लीला है ना, फिर मथुरा में भी कंस का वध हुआ, या बहुत सारे लोगों का वध हुआ। तो ये ऐसे बहुत सारी लीलाएं है। और सिर्फ उतना ही नहीं है, बल्कि बहुत सारे साधुओं ने भी भगवान की ये स्थिति को स्वीकार किया है। तो भागवतम के 3रे अध्याय में, पहले स्कंद के 3रे अध्याय में व्यासदेव लिखते हैं, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये जो 3रा अध्याय है भागवतम का, उसमें भगवान के सभी अवतारों के बारे में बताया गया। नरसिम्हा अवतार, वामन अवतार, वराह अवतार, ऐसे सभी अवतारों के बारे में बताया। और उसके आखिरी में ये श्लोक आता है कि ये सब जो मैंने बताया ना, वो क्या है? अंश और कला है। एते च अंश, अंश और कला मतलब ये क्या होता है? यानी एक्सपेंशन, विस्तार। भगवान का विस्तार है, या विस्तार का भी विस्तार है, वैसा है। लेकिन परम भगवान कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कृष्ण ही स्वयं भगवान है, बाकी सब उनके अंश और कला है। अंश मतलब भगवान का विस्तार है, या विस्तार, कला मतलब विस्तार का भी विस्तार है। भगवान का विस्तार और उसके आगे का विस्तार को कला बोलते हैं। लेकिन परम भगवान कौन है? भगवान कृष्ण। तो ये भागवतम में क्लियरली इवन वेद व्यास ने भी लिखा है। और यही चीज जो है भगवान, ये मतलब यानी भगवान कृष्ण के बारे में अर्जुन भी बोलते हैं ना। तो ये बहुत फेमस श्लोक है 10वें अध्याय का। आहुस्त्वाम ऋषियः सर्वे देवर्षि नारदस् तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। कि ये सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा हूँ कि आप परम भगवान हैं, बल्कि सभी ऋषिगण। और कौन कौन बोल रहे हैं? नारद मुनि बोल रहे हैं, असित बोल रहे हैं, व्यासदेव बोल रहे हैं, देवल ऋषि बोल रहे हैं। और अभी आपने भी बताया भगवत गीता में कि मैं ही भगवान हूँ।
तो इस तरीके से हम देखेंगे तो बहुत सारे साधुओं ने स्वीकार किया कि भगवान कृष्ण ही परम भगवान, और यही चीज जो है अलग अलग आचार्यों ने भी स्वीकार किया। जैसे शंकराचार्य ने भी लिखा है, ये हालांकि फॉन्ट अलग है इसके लिए नहीं समझ में आया। एकम शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवं, एको मंतस्तस्य नामानि यानी, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। अगर एक शास्त्र है तो क्या पढ़ना चाहिए? देवकी पुत्र गीत, यानी क्या है? भगवत गीता। और अगर एक ही देव का पूजा करना है तो किसका पूजा करना चाहिए? देव की पुत्र यानी भगवान कृष्ण का। और अगर आपको एक ही मंत्र का जप करना है तो किसका जप करना चाहिए? उनके नाम का। और अगर आपको कोई एक ही कर्म करना है तो क्या करना चाहिए? उस भगवान की सेवा करना चाहिए, कोई भगवान कृष्ण का सेवा करना या भक्ति करना। और यही चीज माधवाचार्य ने, रामानुजाचार्य ने, ऐसे अलग अलग आचार्यों ने बताया। ऐसा नहीं कि कुछ ही साधुओं ने बताया। इवन चैतन्य महाप्रभु ने भी, जो 500 वर्ष पूर्व आए भगवान के अवतार, तो वो क्यों आए? भगवान की भक्ति सिखाने के लिए। तो ये सब लोगों ने बताया कि भगवान कृष्ण ही परम भगवान हैं। तो मैं एक बार इससे चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा, क्योंकि अभी उनका आविर्भाव तिथि है 18 तारीख को। तो 18 मार्च जो है वो गौर पूर्णिमा तिथि के रूप में फेमस है, जो पूर्णिमा आती है इस महीने की। तो उस दिन जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था 1486 ईस्वी में, मतलब ईस्वी के अनुसार से, यानी अभी से लगभग 540 साल के आसपास पीछे, 535 साल के सब। तो उस समय उनका जन्म हुआ था। तो उस दिन जो था, क्या हुआ था? अभी भगवान का जन्म क्यों हुआ, तो उसके कई कारण बताते हैं। तो 3 बाह्य कारण और 3 इंटरनल कारण बताते हैं। लेकिन भगवान का जन्म कलयुग में, जो कलयुग की स्थिति थी वो देख करके हुआ कि कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था तो सभी लोग जो है काफी हद तक भौतिकवादी हो गए थे। इवन जो लोग वेद और शास्त्र पढ़ते थे वो लोग सिर्फ क्या करते थे? वेद शास्त्र पढ़ के तर्क करते थे, एक दूसरे से विवाद करते थे। डिबेट मालूम है ना आपको? डिबेट करते रहते थे, तर्क करना, विवाद करना है, ये सही है वो सही है। भगवान के बारे में कुछ चर्चा नहीं करते थे। और कुछ कुछ जगह पर जहां पर समृद्धि था, वो लोग इतना समृद्ध थे लेकिन वो भगवान का सेवा नहीं करते थे, यज्ञ नहीं करते थे, बल्कि क्या करते थे? विवाह में, ये सब चीजों में, मतलब बहुत सारा पैसा ऐसे ही बर्बाद करते थे। और किसका किसका विवाह करते थे उसमें उदाहरण दिए गए कि इवन अपने गाय और बैल का विवाह, बकरा बकरी का विवाह, और उसमें भी बहुत खर्चा करते थे जिसके पास पैसा रहता था। लेकिन भगवान के लिए यज्ञ करने के लिए पैसा नहीं, लेकिन यज्ञ करने के ऊपर महत्व नहीं। तो ऐसा स्थिति हो गया था कलयुग में। ये शास्त्र मालूम है लोगों को, लेकिन उसमें करना क्या है वो मालूम नहीं। तो उस समय एक बहुत महान भक्त थे भगवान के, अद्वैताचार्य। तो वो बहुत इंटेंसली प्रार्थना कर रहे थे भगवान से कि आप स्वयं आएंगे तो ही इन लोगों का उद्धार होगा। तो वो जो है रोज तुलसी दल लेकर के शालिग्राम को पूजा करते थे गंगा जल से। उनका जन्म भी जो है शांतिपुर में, यानी बंगाल में ही, मायापुर के पास में हुआ था। तो वहां पर वो रोज भगवान के लिए प्रार्थना करते थे। तो उनकी प्रार्थना के रूप में भगवान आते कि भगवान के एक महान भक्त प्रार्थना कर रहे हैं। और दूसरा चीज जो है उसका और एक कारण, जो तीसरा कारण है, दूसरा कारण जो है वो है कि इस युग का युग धर्म देने के लिए भगवान आते। तो इस युग का युग धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन। वो हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं आते हैं, लोगों को बताने के लिए कि इस युग में क्या करना है, लोगों को हरिनाम संकीर्तन करना। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, उसका कीर्तन करना, ये चैतन्य महाप्रभु ने बहुत प्रोमिनेंटली सिखाया। और तीसरा कारण बताते हैं वो है कि भगवत गीता में उन्होंने बताया कि भगवान का भक्ति कीजिए, लेकिन फिर भी कोई भक्त नहीं बना। देख रहे हैं ना अभी भी कि कौन भक्ति कर रहा है? कोई नहीं भक्ति कर रहा है। तो फिर भगवान को लगता है अभी मुझे भक्ति करके दिखाना पड़ेगा कि कैसे भक्ति करना है। जैसे भगवान ने बोला भगवत गीता में, यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरोजन। अगर मैं कोई आचरण करके दिखाएगा तभी तो लोग फॉलो करेंगे। तो अभी मुझे ही भक्ति करके दिखाना पड़ेगा। अभी मैंने उपदेश तो दे दिया, लेकिन फॉलो करके भी दिखाना पड़ेगा उसको कि उपदेश को फॉलो कैसे करना है। तो इसके लिए भगवान स्वयं अवतार लेते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और दिखाते हैं सबको कि कैसे भक्ति करना है, कैसे भगवान का भक्ति और सेवा करना चाहिए। वो अपने जीवन से दिखा रहे हैं। और एक कारण बताते कि जब वो भगवान कृष्ण जो थे, उनको राधा रानी के भाव का आस्वादन करना था कि कैसे एक भक्त को क्या अनुभव होता है भक्ति करने का। भगवान को कैसे पता लगेगा जब तक वो खुद भक्ति नहीं करेंगे। तो वो भी वो अनुभव लेना चाहते थे। तो वो अनुभव लेने के लिए भी भगवान कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में
इस युग में अवतार लेते। तो वो जो दिन है वो 18 तारीख का दिन है, यानी शुक्रवार का दिन है। 4 दिन के बाद ही, अगर आप लोगों को समय हो तो जरूर आइएगा। शाम के समय खासकर फेस्टिवल होगा, क्योंकि उसमें जो रहता है फास्टिंग टिल मून राइज, यानी क्योंकि उनका जो जन्म हुआ था वो चंद्रमा के उदय के समय हुआ था। तो जब चंद्रमा उगता है तो इवनिंग में ही वो पूरा प्रोग्राम रहता है। और फिर आप में से कुछ लोगों का जॉब भी रहेगा, तो जिनका जॉब है वो अपना जॉब करके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज मुझे जो है बताना था आप सब लोगों को। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर रुकेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। हाँ, उसमें ये सुबह जो है, मतलब यानी सुबह भी प्रोग्राम रहता है स्पेशल। सुबह 4:30 बजे मंगल आरती है, तो रेगुलर ही रहता है, बट स्पेशल कथा रहेगा सुबह भी और शाम को भी होगा। तो सुबह का प्रोग्राम जो है 10 साढ़े 10 तक जाएगा, फिर शाम को जो है लगभग 5:30 6 बजे से चालू होगा। तो कथा रहेगा, भगवान का अभिषेक रहेगा, और ये फिर सबको प्रसाद भी रहेगा। अभिषेक और कीर्तन होने के बाद भगवान का दर्शन जब खुलेगा उसके बाद फिर सबको प्रसाद देगा। ऐसा वो प्रोग्राम रहेगा। हाँ हाँ, जिसको अगर शाम को बिजी है तो वो लोग सुबह आ सकते हो, जो सुबह बिजी है वो शाम को आ सकते हैं, आपको जैसा समय मिले। कोई तो कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, बोलिए। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, वो सेम सेम क्वेश्चन था मेरा कि कितने बजे रहेगा करके फंक्शन। ओके, हाँ जी। जीवन लाल जी, जी बोलिए, आपने हाथ उठाया, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? आप में से किसी का कोई क्वेश्चन बोल सकते, कुछ पूछना चाहते हैं आज जो हम लोगों ने चर्चा की उसके बारे में?